तो फाइनली द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट टाइप फिल्म रिलीज हो चुकी है और इसमें हमें दो ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिले जिनका हम ना जाने कितने टाइम से वेट कर रहे थे। इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट या कहें थ्रेट तो वो था गैलेक्टस। लेकिन ऑनेस्टली पूरी फिल्म की असली सीन स्टीलर शाला बल्ब सिल्वर सर्फर थी। तो गैलेक्टस के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो सिल्वर सर्फर पे होने वाली है। वैसे इससे पहले जो सिल्वर सर्फर हमने देखा था वो थोड़ा अलग था, लेकिन इनकी बैक स्टोरी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आज इस वीडियो में हम सिल्वर सर्फर के बारे में बात करने वाले हैं, जो एक ऐसा कॉस्मिक सुपर हीरो है जिसे हम कॉमनली हेरल्ड ऑफ गैलेक्टस भी कहते हैं। हेरल्ड को सिंपल भाषा में आप मैसेंजर भी कह सकते हो या फिर कोई ऐसा जो किसी बड़ी घटना होने से पहले उसका ऐलान करता है, जैसा हमने इस सीन में भी देखा। I herald Galactus. अगर आपने 2007 की फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर देखी है तो आपको याद होगा एक पावरफुल बीइंग जो गैलेक्टस का हेरल्ड था। उसका काम था नए प्लैनेट्स को ढूंढना जिसे गैलेक्टस कंज्यूम कर सके। उस फिल्म में उसका लुक, पावर्स और पर्सनैलिटी काफी यूनिक थी और तभी से फैंस इस कैरेक्टर का रिटर्न का वेट कर रहे थे। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट टाइप फिल्म में हमें फीमेल सिल्वर सर्फर देखने को मिली, लेकिन ये कोई जेंडर स्वैप या मॉडर्न एडेप्टेशन नहीं था। ये वर्जन ऑलरेडी कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है शलाबल। कॉमिक्स में एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स स्टोरी लाइन में जब गैलेक्टस एक नई यूनिवर्स में पहुंचता है तो वहां नॉरिन रेड नहीं बल्कि शलाबल उसका हेरल्ड बनती है। तो आज इस वीडियो में हम सिल्वर सर्फर के ओरिजिन और पावर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। सिल्वर सर्फर एक ऐसा कॉस्मिक बीइंग है जो स्पेस में बिना किसी स्पेसशिप के इंटरस्टेलर ट्रेवल कर सकता है, जिसके पास एक ऐसी कॉस्मिक पावर है जो किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय या रिवाइव करने की कैपेसिटी रखती है। सिल्वर सर्फर एक हीरो नहीं बल्कि एक ट्रेजिक हीरो भी है, जिसे यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एंटिटी गैलेक्टस का हेरल्ड बनने के लिए मजबूर किया गया। तो सिल्वर सर्फर की स्टोरी ज़ैनला नाम के प्लेनेट से शुरू होती है, जिसपे एक हाईली एडवांस और एंशिएंट सिविलाइजेशन थी और ये सिविलाइजेशन इतनी डेवलप हो चुकी थी कि वहाँ के लोगों ने न्यू डिस्कवरीज और एक्सप्लोरेशंस करना छोड़ ही दिया था, क्योंकि उनके हिसाब से सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन इस परफेक्शन के बीच एक ऐसा इंसान था जो इस ठहराव से बोर हो चुका था और वो था नॉरिन रेड। हालांकि वो एक स्कॉलर था, लेकिन उसके अंदर न्यू होराइजन्स डिस्कवर करने की एक अलग सी भूख थी। लेकिन ज़ैनला के बाकी लोगों के लिए ये सब बेकार था। नॉरिन रेड चाहता था कि उसकी पूरी लाइफ सिर्फ एक यूटोपियन सोसाइटी में रहने तक लिमिटेड ना हो। और फिर एक दिन उसके प्लेनेट पे आता है गैलेक्टस। नॉरिन रेड जो हमेशा एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन की तलाश में रहता था, अब एक ऐसे मोमेंट के सामने था जो उसके पूरे एग्जिस्टेंस को डिफाइन करने वाला था। गैलेक्टस एक ऐसी कॉस्मिक एंटिटी है जो प्लैनेट्स को कंज्यूम करता है। नॉरिन अपनी दुनिया और अपने लव यानी शलाबल को बचाने के लिए एक डील करता है, जिसके मुताबिक अगर गैलेक्टस उसके प्लेनेट को छोड़ दे तो वो गैलेक्टस का हेरल्ड या मैसेंजर बनने को तैयार है। लेकिन ये एक सिंपल डील नहीं थी। गैलेक्टस ने उसे सिर्फ एक मैसेंजर नहीं बल्कि कॉस्मिक फोर्स बना दिया। उसने नॉरिन को पावर कॉस्मिक का एक हिस्सा दिया, जिससे उसे अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ, स्पीड और एनर्जी मैनिपुलेशंस की पावर मिली और इसी वजह से उसकी बॉडी सिल्वर लाइक कोटिंग से कवर हो गई थी। इसके साथ ही उसे कॉस्मिक सर्फबोर्ड भी मिला जो बिना किसी लिमिट के स्पेस और टाइम के बीच ट्रेवल कर सकता है। इसके बाद वो गैलेक्टस के लिए नए नए प्लैनेट्स ढूंढने लगता है, लेकिन वो गैलेक्टस को सिर्फ अनइनहेबिटेड प्लैनेट्स तक ले जाता था, जिससे उसकी भूख भी मिट जाए और किसी की जान भी ना जाए। लेकिन गैलेक्टस एक कॉस्मिक गॉड था और उसने ये पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, इसलिए गैलेक्टस नॉरिन की सोल को मैनिपुलेट कर देता है ताकि उसकी ह्यूमैनिटी पूरी तरह खत्म हो जाए और वो सिर्फ एक ओबीडिएंट हेरल्ड बने, ना कि एक एम्पैथेटिक वॉरियर। और इसी तरह सिल्वर सर्फर काफी टाइम तक गैलेक्टस के लिए काम करता है, जिसके बाद एक दिन वो गैलेक्टस को अर्थ पे बुला लेता है, जहां उसका सामना फैंटास्टिक फोर और एलिशिया मास्टर से होती है। एलिशिया की नोबिलिटी और प्यार देखकर सर्फर की ह्यूमैनिटी दोबारा जाग जाती है। फैंटास्टिक फोर के साथ मिलकर सर्फर गैलेक्टस के अगेंस्ट हो जाता है और उसको अर्थ से भगा देता है। लेकिन गैलेक्टस जाने से पहले अर्थ पे एक इनविजिबल बैरियर लगा देता है जो सिर्फ सर्फर को अफेक्ट करता है। उसी वजह से सिल्वर सर्फर अर्थ पे ही ट्रैप हो जाता है, जहां वो डॉक्टर डूम और मेफिस्टो जैसे विलन से भी लड़ता है, क्योंकि डॉक्टर डूम उसकी पावर कॉस्मिक चुराना चाहता था और मेफिस्टो उसकी सोल को अपने कंट्रोल में करना चाहता था। इन सब के बीच एक फिजिसिस्ट एआई बी हार्पर उसका इकलौता दोस्त और एलाई बनता है और जब भी सिल्वर सर्फर का डॉक्टर डूम और मेफिस्टो जैसे विलन से सामना होता है वो हमेशा उसकी मदद करता है। फिर एक दिन द स्ट्रेंजर नाम का एक कॉस्मिक बीइंग अर्थ पर आता है जो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला ही होता है, लेकिन एआई बी हार्पर अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि सर्फर को द स्ट्रेंजर से लड़ने का टाइम मिल सके और वो अर्थ को बचा सके। ये सेक्रीफाइस सर्फर के लिए एक इमोशनल मोमेंट था, जिसमें हमें दिखता है कि सिल्वर सर्फर के अंदर अभी भी इंसानियत बची हुई है। सिल्वर सर्फर रीड रिचर्ड्स की मदद से गैलेक्टस के इनविजिबल बैरियर को तोड़ के अर्थ से निकलकर अपने होम प्लेनेट ज़ैनला पे पहुंचता है, जिसे गैलेक्टस ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। साथ ही साथ उसको पता चलता है कि मेफिस्टो ने शालाबल को किडनैप कर लिया है और उसे वापस अर्थ पे ले गया है। इसके बाद सिल्वर सर्फर के पास दो टफ चॉइसेस थी, या तो वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय करे या फिर शालाबल को बचाने के लिए वापस अर्थ पर चला जाए, जिसका मतलब है फिर से गैलेक्टस के बैरियर में फंसना। लेकिन वो अपने प्यार को बचाने के लिए दोबारा अर्थ पे आता है और एक इंटेंस बैटल के बाद सर्फर मेफिस्टो को हरा देता है। लेकिन हारने से पहले मेफिस्टो शालाबल को वापस ज़ैनला भेज देता है ताकि सर्फर उसके साथ ना जा सके। और जाने से पहले सिल्वर सर्फर अपनी पावर कॉस्मिक का एक हिस्सा
शालाबल को भी दे देता है, जिसकी मदद से ज़ेनला के तबाह हो चुके प्लेनेट लाइफ को वापस जिंदा कर सके और सिल्वर सर्फर फिर से अर्थ पे ही फंसा रह जाता है। इसके बाद सिल्वर सर्फर फैंटास्टिक फोर के साथ मिलकर गैलेक्टस की न्यू हेरल्ड टेरेक्स के अगेंस्ट भी लड़ता है। इस बैटल के बाद सिल्वर सर्फर गैलेक्टस की इनविजिबल बैरियर तोड़ने का एक नया तरीका ढूंढता है। वो अपनी कॉस्मिक एनर्जी यूज करने की बजाय एक स्पेसशिप में ट्रैवल करके बैरियर क्रॉस कर लेता है। इसके बाद वो गैलेक्टस से पीस बनाने के लिए उसका एक काम करता है। गैलेक्टस के एक और हेरल्ड नोवा को स्क्रल्स ने कैप्चर कर लिया था, इसलिए वो नोवा को बचाता है और इस एक्ट के बदले गैलेक्टस नॉरिन रेड का एग्जाइल खत्म कर देता है। इन सबसे फ्री होने के बाद सर्फर सीधा ज़ेनला वापस जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे एक और हार्ट ब्रेकिंग सच का सामना करना पड़ता है। शालाबल अब ज़ेनला की एम्प्रेस बन चुकी है और उसकी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज की वजह से वो और सिल्वर सर्फर एक साथ नहीं रह सकते थे। सर्फर को लग रहा था कि गैलेक्टस से आजाद होने के बाद वो अपनी पुरानी लाइफ और प्यार वापस पा लेगा, लेकिन उसका ये सपना भी टूट जाता है और उसे फाइनली एहसास होता है कि अब उसका असली घर और कुछ नहीं बल्कि पूरा कॉस्मोस है। इसके बाद वो ज़ेनला और शालाबल को हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है और सिर्फ एक वॉन्डरर बन जाता है जो पूरे कॉस्मोस में ट्रेवल करता है, नई सिविलाइजेशंस एक्सप्लोर करता है और कभी कभी कॉस्मिक थ्रेट के अगेंस्ट भी लड़ता है, जो उसे हमेशा से चाहिए था, क्योंकि वो हमेशा से स्पेस में एक्सप्लोर करना चाहता था, ना कि एक यूटोपियन सिविलाइजेशन में आराम से रहना। तो सिल्वर सर्फर अब एक कॉस्मिक प्रोटेक्टर है जो फ्रीडम और रिडेम्पशन की तलाश में पूरे कॉस्मोस में ट्रेवल करता है। बात करें सिल्वर सर्फर की पावर के बारे में तो उसके पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, इमॉर्टैलिटी, हीलिंग, टाइम ट्रेवल और कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन जैसी पावर्स हैं, जो उसे अल्ट्रा पावरफुल कॉस्मिक बीइंग में से एक बनाती है। अब बात करते हैं फीमेल सिल्वर सर्फर के बारे में, जो हमें फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप फिल्म में देखने को मिली। इस सिल्वर सर्फर की कहानी भी बिल्कुल सेम ही है, लेकिन इस वर्जन में नॉरिन रेड की जगह शालाबल गैलेक्टस से डील करती है और खुद गैलेक्टस की हेरल्ड बन जाती है, जो गैलेक्टस के लिए दूसरे प्लैनेट्स को ढूंढती है ताकि वो उन्हें कंज्यूम कर सके, और नॉरिन रेड प्लैनेट पे बचे हुए लोगों को लीड करता है। हालांकि इस फिल्म में नॉरिन रेड नहीं दिखाया गया, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ओजी सिल्वर सर्फर फ्यूचर एमसीयू फिल्म में देखने को मिले, क्योंकि वैसे भी ये फिल्म किसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन में सेट है, तो हो सकता है नॉरिन रेड सिल्वर सर्फर भी हमें मेन एमसीयू टाइमलाइन में देखने को मिले। तो ये था सिल्वर सर्फर का ओरिजिन और पावर्स, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।